हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नसरुद्दीन का निशाना। नसरुद्दीन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। आपकी इंग्लिश की बुक में भी इसका एक चैप्टर है जिसका नाम है नसरुद्दीन सेम। ये चैप्टर हिंदी में भी आपके लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे मतलब बातें कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना किसे कहते हैं? जब बड़ी बड़ी बातें करता है कोई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी क्या होता है? धनुष बाण चलाना, तीर चलाना, उसको तीरंदाजी बोलते हैं। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। धनुष कसना, निशाना साधना। धनुष कैसे कसते हैं? धनुष में एक डोरी होती है जिसको खींचकर उसके ऊपर तीर चढ़ाया जाता है और फिर निशाना साधकर जब नसरुद्दीन तीर को छोड़ते हैं तो आवाज़ कैसी आती है? शू की आवाज़ आती है और तीर जाके सीधे निशाने पर लगता है। ऐसा कहना है नसरुद्दीन का। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। तो जब नसरुद्दीन ने गप मारने शुरू किए कि मैं इतने अच्छे से तीरंदाजी करता हूँ, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, तो दोस्तों को उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी परीक्षा लेंगे। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। अब आप देखिए दोस्त भी कितना तेज है। नसरुद्दीन के कहते ही वो दौड़कर गया और तीर धनुष लेकर भी आ गया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन के दोस्त ने तीर धनुष लाकर नसरुद्दीन को दिया और कहा कि ठीक है, ये लो तीर धनुष लो और निशाना साधो। उसने लक्ष्य भी उसको बता दिया कि वहाँ पर आपको निशाना लगाना है। अब देखते हैं कि आप निशाना साध सकते हो या नहीं। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथ में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। फिर तीर कैसे गया? शू की आवाज़ करते हुए तीर गया। तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। अब नसरुद्दीन ने तीर तो छोड़ दिया लेकिन तीर अपने निशाने पर गया ही नहीं और बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। जब तीर निशाने पर नहीं लगा तो दोस्तों की हंसी छूट गई और उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा कि क्या यही था तुम्हारा निशाना? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। तो नसरुद्दीन बहुत तेज़ थे। उन्होंने देखा कि तीर तो निशाने पर लगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना था ही नहीं, बल्कि किसी और का नाम लिया। उन्होंने काजी का नाम लिया और कहा कि ये तो काजी का निशाना था। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। और अब की बार भी तीर शू की आवाज़ के साथ में आगे गया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाने पर फिर भी चूक गया। तो इस बार जब नसरुद्दीन ने दोबारा तीर छोड़ा तो तीर पहले वाले तीर से तो जाके आगे पड़ा लेकिन वो निशाने पर फिर भी नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। तो नसरुद्दीन ने इस बार फिर बात को घुमा दिया। पहले उसने कहा कि काजी का निशाना था, अब कहा कि सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? ऐसा क्यों कहा दोस्त ने? क्योंकि जब भी तीर निशाने से चूक रहा था तो नसरुद्दीन कभी किसी का और कभी किसी का नाम ले रहे थे। तो दोस्त ने कहा कि अब अगला किसका नाम लोगे? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मतलब ज़ोर से हंसना। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया,
नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शू। तो तीसरी बार फिर से नसरुद्दीन ने तीर चला दिया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। मुंह बाएं मतलब मुंह खोल के ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो नसरुद्दीन ने पहले 2 बार जो निशाना था वो सही से नहीं लगा, लेकिन तीसरी बार निशाना लग गया। और इससे पहले कि कोई उनसे कुछ बोल पाता, एकदम से उन्होंने विजेता के अंदाज में, मतलब जो विजेता होता है, जिसकी जीत हुई होती है, उसके अंदाज में सीना ठोकते हुए कहा कि ये देखो, ये मेरा निशाना था। अब किसी को कुछ बोलने का मौका नसरुद्दीन ने दिया ही नहीं। हमारा ये पार्ट इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।